अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांज़ेब अपने यूट्यूब चैनल फिज़िसिस्ट जहांज़ेब के साथ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस करेंगे। तो चलें हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं मैक्सवेल थ्योरी ऑफ लाइट से। मैक्सवेल थ्योरी ऑफ लाइट, इसमें हम कंप्लीट तो इसका डिस्कस नहीं करेंगे, कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे ईएमटी में। तो इसके बताने की क्या वजह है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। मैक्सवेल थ्योरी ऑफ लाइट ये कहती है कि लाइट जो है ना, बेसिकली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। लाइट जो है वो ट्रैवल्स इन स्पेस इन स्पेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की फॉर्म में ये ट्रैवल करती हैं, ये कहा था मैक्सवेल ने। तो आइंस्टाइन ने एक अपना नज़रिया पेश किया जिसको कहते हैं आइंस्टाइन पैराडॉक्स। ठीक है, आइंस्टाइन पैराडॉक्स। तो बेसिकली हमने समझना आइंस्टाइन पैराडॉक्स था, उसको समझने के लिए हमने मैक्सवेल थ्योरी जो है उसको यूज़ किया। तो उसने कहा था कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें हमेशा ही ऐसा लगे कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की फॉर्म में ट्रैवल कर रही हैं। अगर ऐसा हो कि हम मूव करें स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है, अगर हम मूव करें स्पीड ऑफ लाइट से, कहाँ जी, पैरेलल टू द बीम ऑफ लाइट। ठीक है, इफ वी मूव विद स्पीड ऑफ लाइट पैरेलल, किसके पैरेलल जा रहे हैं, मूव कहाँ करना है जी, पैरेलल टू अ बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पैरेलल। ठीक है, तो हमें क्या लगेगा, हमें ऐसा लगेगा कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं उनका पैटर्न स्टेशनरी है। वी विल ऑब्जर्व that electric and magnetic fields are stationary. Magnetic field pattern is stationary. ठीक है, तो उसने ये कहा था कि स्टेशनरी होता है उस सूरत में अगर हम पैरेलल टू अ बीम ऑफ लाइट या पैरेलल टू लाइट हम स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव करने लग जाए तो हमें ये स्टेशनरी लगता है। ठीक है, तो इसने कहा था जी मैक्सवेल थ्योरी जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि वो कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में ये जो है वो ट्रैवल करती है। तो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो किस पे बेस करती है जी, वो बेस करती है इनर्शियल फ्रेम पे, आपको पता है। अब इसको मैं ज़्यादा तफसील से डिस्कस नहीं कराऊंगा यहाँ पे हम चंद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही डिस्कस करेंगे जो एफएससी के निस्बत एडवांस है। तो बाकी चीज़ों का मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगा, आपने उसका तफसील से देखना तो हमारे एफएससी के लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो बेसिकली किस पे बेस करती है जी, इनर्शियल फ्रेम्स। ठीक है, और इनर्शियल फ्रेम्स में इसके पास्टुलेट क्या होते हैं कि फिज़िक्स के लॉज जो हैं वो सेम रहते हैं। इनर्शियल फ्रेम्स में फिज़िक्स लॉज आर सेम इन इनर्शियल फ्रेम्स और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है वैक्यूम में, और वो और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, जो कि 3 × 10⁻⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमने टाइम डायलेशन पढ़ा। ठीक है, अगर ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा हो, ठीक है, स्टेशनरी ना हो या उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मूव कर रहा हो, तो टाइम डायलेट हो जाता है। ठीक है, टाइम डायलेशन हमने पढ़ा।
टाइम डायलेशन में हमने क्या पढ़ा कि अगर ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट में है तो वो एक टाइम मेजर करता है, उसको टी कहते हैं। जब वो मूव करने लग जाता है, ठीक है, पहले जब ऑब्जर्वर रेस्ट में था तो जो टाइम मेजर करता है प्रॉपर टाइम था टी नॉट कहते हैं। उसके बाद जब वो मूव करने लग जाता है तो टाइम टी है। तो टी बराबर था किसके जी, टी नॉट ओवर 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर, ठीक है, इसके बराबर था। यानी टाइम क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है अगर ऑब्जेक्ट नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा हो। इसी तरीके से लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी दो चीज़ों के दरमियान का जो डिस्टेंस था वो क्या हो जाता था, कम हो जाता था अगर मूविंग फ्रेम में मौजूद होते। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में क्या कहते हैं कि लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था जी, मास वेरिएशन के मास भी चेंज हो जाता है। इसके जो डिफरेंट चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ है वो मैं एफएससी में ही आपको बता चुका हूँ रिलेटिविटी वाले टॉपिक में। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। एम इज़ इक्वल टू एम नॉट ओवर 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। तो ये एक इसका ओवरव्यू हो गया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। अब हम आगे चलते हैं। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बेस पे ही एक लॉ को हम डिफाइन करते हैं जो कि होता है आपका वेलोसिटी एडिशन लॉ। वेलोसिटी एडिशन लॉ, एडिशन लॉ किसकी बेस पे जी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बेस पे। तो वेलोसिटी एडिशन लॉ क्या कहता है, इसको ज़रा तवज्जो से समझना है। फ़र्ज़ कर लें एक ऑब्जर्वर ए है, इसको कह दिया जी ऑब्जर्वर ए, और ये क्या है जी, रेस्ट में है। एक ऑब्जर्वर है, इसी के साथ ही दूसरा ऑब्जर्वर जो कि क्या है जी, इसको आपने नाम दे दिया इस ऑब्जर्वर को ऑब्जर्वर बी का, और ये मूव कर रहा है एक वेलोसिटी वी के साथ, ठीक है, मूविंग ऑब्जर्वर है ये दोनों ऑब्जर्वर हैं। ये ऑब्जर्वर जो कि मूव कर रहा है, ये ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट में है, और इन्हीं के साथ एक प्रोजेक्टाइल पार्टिकल हो या लाइट का पार्टिकल हो, जो भी हो, वो क्या कर रहा है जी, मूव कर रहा है, ठीक है। ये मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी u डैश के साथ, ठीक है, पार्टिकल जिसको ऑब्जर्व करना है, पार्टिकल मूविंग, ठीक है जी। अच्छा, अगर ऐसा हो तो जो ऑब्जर्वर रेस्ट में है उसके लिहाज से जो वेलोसिटी होगी, ये जो आपके सामने प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है, वो कितनी होगी वो देख लें ज़रा, ठीक है। जो ये ऑब्जर्वर रेस्ट में है इसके लिहाज से जो वेलोसिटी होगी वो u होगी, और u बराबर होगा किसके जी, v प्लस u डैश ओवर 1 प्लस वी यू डैश ओवर सी स्केयर। जो ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट में। और अगर आप मूविंग ऑब्जर्वर के लिहाज से देखें तो मूविंग ऑब्जर्वर के लिहाज से वेलोसिटी जो है इसकी पार्टिकल की कितनी होगी, उसको जो है शो करते हैं जी u डैश से, ठीक है, जो कि किसकी है जी, पार्टिकल की वेलोसिटी है, ठीक है, u डैश जो कि ऑब्जर्वर बी देख रहा है, ठीक है। तो वो कितनी होगी, वो होगी जी u माइनस वी ओवर 1 माइनस यू वी ओवर सी स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी एडिशन ला है जिसमें हम वेलोसिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्लासिकल थ्योरी की बेस पे ही, बिल्कुल उसी की तरह सेम है, लेकिन ये हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बेस पे जो है ना ला बनाया है। तो ये आपने याद रखना है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है, उसको हम देख रहे हैं बी, मूविंग ऑब्जर्वर के लिहाज से, रेस्ट ऑब्जर्वर के लिहाज से, रेस्ट ऑब्जर्वर के लिहाज से वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी, मूविंग ऑब्जर्वर के लिहाज से माइनस आ जाएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जिसको ट्विन पैराडॉक्स कहते हैं, आपने इसका नाम सुना होगा। ट्विन पैराडॉक्स बेसिकली क्या है कि दो ट्विंस थे, एक ए था दूसरा बी था, ये दोनों ट्विंस थे, ब्रदर्स थे। इन दोनों की उम्र जो है वो
क्या थी जी, 25 साल थी। उनमें से जो ट्विन बी था, ट्विन बी जो है वो किसी स्पेसशिप में, किसी रॉकेट में गया, एक लॉन्ग जर्नी पे किसी स्टार पे गया। किस चीज़ पे गया जी? एट हाई स्पीड रॉकेट। ठीक है, वो गया स्टार पे और स्टार से क्या किया, फिर क्या किया जी, वापस आ गया। अब जब वो वापस आएगा, ये रिटर्न होने के बाद का ए है, तो रिटर्न होने के बाद जब वो आया, तो अगर वो 2 साल बाद आया फ़र्ज़ कर लें, या 1 साल बाद आया, 1 साल बाद ये जो बी है इसकी उम्र तो हो गई होगी 26 साल, लेकिन जो ए है इसकी उम्र जो है वो लाजमी तौर पे क्या होगी जी, लेस देन 26 ईयर होगी। ए की उम्र हमेशा क्या होगी जी, लेस देन 26 ईयर होगी। यानी होता क्या, जब वो ऑब्जर्वर, जब वो ट्विन ए जो था वो हाई स्पीड रॉकेट पे गया था, तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा था, जो कंपैरेबल थी स्पीड ऑफ लाइट के, या उससे थोड़ी बहुत ही कम थी। तो वो स्टार पे गया और जब वो वहाँ से वापस आया तो वो कॉन्टिन्यूसली क्या था, बहुत हाई स्पीड से सफ़र कर रहा था, जबकि बी जो है वो सफ़र नहीं कर रहा था। तो ए के लिए टाइम जो है वो डायलेट हो गया। ए अपना काम तेज़ी से कर रहा है, उसके पास वो काम करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम अवेलेबल है, ए के लिए टाइम अवेलेबल हो गया। तो जब ए वापस आया तो बी की उम्र तो ज़्यादा गुजर चुकी थी, क्योंकि बी खुद स्लो चल रहा है, तो उम्र ज़्यादा उसकी जल्दी जो है वो गुजर रही है। तो ए जो है उसकी उम्र जो है वो कम होगी। तो इसको कहते हैं जी ट्विन पैराडॉक्स। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हवाले से सिर्फ इतनी चीज़ें करनी है आपने बीएससी में से। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।